है अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानं च शील में तत्प्रशस्यते। अद्रोह सर्वभूतेषु, किसी भी जीव के प्रति बैर भाव नहीं रहे, मन क्रम वचन से। अद्रोह सर्वदूष और कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रह सब पर कृपा करे, और दानम च कुछ दे, इसी को शील कहते हैं। भगवान श्री राम शील के समुद्र हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है विनय पत्रिका में, सोने सीतापति शील सुभाऊ, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सो नर खे हर खाऊ। पूरा पत्तो परा है। एक कहते हैं अहल्या जी अपना पाप से किसी स्त्री के लिए पर पुरुष का संपर्क होना महापाप है, चाहे जान या अनजान जो हो। तो और उनके उद्धार के लिए विश्वामित्र बाबा ने कहा कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल चाहती कृपा शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊ। लेकिन सरकार लिखा है जो जब गुरुदेव ने कहा कि इनका स्पर्श करो, अध्यात्म में लिखा है, तो राम जी की हिम्मत नहीं पड़ी। मुनि पत्नी है ना, कैसे पलन छुड़ा। तब गुरुदेव ने इन हाथ जोड़ा, इन हाथ पकड़ लिया इनका। इत्युक्त्वा राघवं हस्ते गृहीत्वा मुनिपुंगव। रावण श्री विश्वामित्र बाबा ने हाथ पकड़ लिया, कृपा मना। यही है संत गुरु और भगवंत की कृपा से पतित जीव का उद्धार हो जाता। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं, और राम जी सकुचा रहे हैं मुनि पर। तो गुरुदेव ने इत्युक्त्वा राघवं हस्ते, राम जी का दोनों हाथ पकड़, नहीं कृपा करो रघुवीर। कहते गोस्वामी जी की दई सुगत स्वन हेरे हरस हिये, उद्धार कर दिया। इसके लिए हर्ष नहीं हुआ, बल्कि चरण छुए को पछताओ। मुनि पत्नी का चरण लगा स्पर्श करना पर इसलिए भारी पश्चाताप। भगवान मुनि पत्नी का बने, ये शील देखिए। मानस में जब श्री अवध से विश्वामित्र जी के साथ चले हैं, तो पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरना, कृपा सिंधु रघुवीर अखिल विश्व कारण। हर्ष चले मुनि भय, हर्ष होकर हर्षित होकर भगवान से अवध से चले हैं। और जब मिथिला श्री विश्वामित्र जी के आश्रम में, सिद्धाश्रम में, जो ही सुना कि मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। यहाँ भी हर्ष हुआ। लेकिन अहल्या जी के उद्धार के बाद जब चले हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंग। यह हर्ष नहीं हुआ, क्यों? मुनि पत्नी का जो स्पर्श कराया, इसीलिए भगवत वही कहते हैं, दई सुगत शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊ। दई सुगत सुने हेरी हर्ष, ये सदगति मिल गई उनकी, कोई हर्ष, लेकिन चरण छुए को पछताओ। सुने सीतापति शील सभा, कपि सेवा बस भय कनोरे, कहो पवन सुत आओ, देवे कुन कछु ऋणिया हो, धनिक पद लिखिया। श्री हनुमान जी जब लंका से आए, तो प्रभु ने कहा कि श्री जनकनंदनी लंका में हैं, ऐसा प्रिय समाचार हनुमान जी ने हमको सुनाया है। इसके बदले में क्या दूं इनको? राम तो कंगाल है, ऐसा है। राम तो श्री चक्र जी की भाषा है सरकार।
सिद्ध महापुरुष राम कंगाल है हनुमान के सामने। आज मैं श्री राम हनुमान को अपने आप को अपना सर्वस्व दे रहा हूं, और ऐसा कहकर भगवान ने उनको हृदय से लगाया। मैं अपने आप को हनुमान को दे रहा हूं। हैं तो कपिस सेवावश भय कनोरे कहो पवन सुत आऊ, देवे कौन कछु ऋणिया हो, मैं तुम्हारा ऋणी धनिक पत्र लिखा। ये सील है भगवान। तो सील सकुच सुठी, भगवान अत्यंत संकोची है, अत्यंत संकोची। हाँ, लिखा है सरकार मानस जी में वर्णन है। चित्रकूट में जब निर्णय हो गया, श्री भरत जी भी स्वीकार कर ली, 14 वर्ष तक भगवान जंगल में रहेंगे, लौट के श्री अवध में राज्य स्वीकार कर लेंगे। तो प्रभु भरत जी ने अपने एक इच्छा बताई कि चित्रकूट सुशिथल तीर्थ वन, सरकार चित्रकूट के तीर्थों का दर्शन करना चाहते। ठीक है, अत्रि जी की से आज्ञा ले लो, क्योंकि इस तीर्थ के मालिक वही हैं। और हुआ तो देखे थल तीर्थ सकला भरत 5 दिन मांझ। 5 दिन, आज 6वां दिन भोर नहाय सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुर तेरे हुतराजो। सब जुटे। अब देखिए, भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचा। यात्रा में अच्छे दिन की यात्रा इसलिए करते हैं कि फिर आपस में सब मिल जाए। तो आज अच्छा दिन है यात्रा का। ये भगवान कहने में सकुचा रहे हैं। भल दिन आज राम कृपाल कहते हैं प्रभु ने क्या किया, गुरु नृप भरत स्वभाव लोकी। गुरुदेव की ओर देखा, श्री जनक बाबा की ओर देखा, भरत जी की ओर देखा, सभा की ओर देखा, और फिर सकुच राम फिर अवनि बिलो के फिर जमुन देखने लगे। गुरु जी की ओर क्यों देखा कि मुहूर्त अच्छा है गुरुदेव, आप कहिए, आप बताइए लोगों को आज का मुहूर्त अच्छा है, अपने नहीं करें। और श्री जनक जी की ओर देखा, सबको आज्ञा देने के लिए, राजा है सबको आज्ञा देने के लिए। भरत जी की ओर देखा इसलिए कि आपकी बात पूरी हो गई ना, पूरे तीर्थ का आपने दर्शन कर लिया। और सभा की ओर देखा कि ये चंचल मन वाले क्या सोच रहे हैं, ये देख के, लेकिन सकुच राम, संकोच, ऐसे संकोची सरकार हैं कि अब नहीं, ये समझ गए, सब समझ गए प्रभु के संग। सील सराही सभा सब सोची, कहून राम सम स्वामी सकोच। पूरी सभा ने क्या सील है प्रभु का, अपने सेवक से भी संकोच है, अपनी सेवक से भी संकोच, अपने सेवक से भी संकोच भगवान कर रहे हैं। तो ऐसा संकोच केवट जी को भगवान ने क्या नहीं दिया। प्रभु पार पितर पार करी प्रभु पुणे मुदित गए ओले पार, गिर गए हनुमान जी को साहस। पहले उसके पितर पार हुए, फिर प्रभु को ले गया। और जब केवट जी ने प्रणाम किया तो प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन। हाँ, सरकार संकोच। अब श्री जानकी जी देखें प्रभु का संकोच। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, सामान्य मुद्रिका नहीं थी। इस मुद्रिका संबंध सरकार हम जो सुने हैं पढ़े नहीं है, इसलिए प्रमाणिक रूप से नहीं कर सकते, लेकिन सुना है बचपन में अपने बड़े बूढ़ों से कि एक बार चक्रवर्ती जी ने कहा कि अपनी बहू से पूछो कि क्या उनको हम दें। तो श्री जानकी जी ने यही मुद्रिका निकाल कर दी कि इनका ये एक ही हमारे पास है, इसका जोड़ा लगा दीजिए। तो चक्रवर्ती जी को हुआ कि क्या बात है, हमको कर रही है मुद्रिका का जोड़ा लगाना, इतनी छोटी बात। लेकिन अब बहू की इच्छा है तो बुलाया अपने स्वर्णकारों को चक्रवर्ती जी ने और कहा इसका जोड़ा बनाओ। देखा जो परखा गया
तो कहा उन स्वर्ण कारण सरकार इसकी जोड़ी बन नहीं सकती, संभव है नहीं, ऐसी दिव्य मणि है ये कि इसकी जोड़ी नहीं लग सकती। तो ऐसी मुद्रिका माता जी ने तुरंत निकाल कर दे दिया प्रभु के संकोच को देखकर। भगवान कहते केवट ले लो। अब केवट ने कहा नाथ आज मैं काहन पावा, सरकार आप आज हमको कुछ पाना बाकी रह गया क्या? जो भाग्य ब्रह्मा जी को मिला, श्री गुरुदेव एक पद गाते थे, एक बार ब्रह्मा पग धोए जब 52 अवतार, दूजी बेर सिया के दे के लिहले जनक पखार, सतिहा मन फोकट में सतिहा केवट के लुटावेला कवन गुणमा से, प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणमा से। कहा जो भाग ब्रह्मा को मिला, जो भाग जनक बाबा को मिला, वही भाग मेरा हुआ सरकार। अब कुछ पाना, आपके पाने के बाद भी कुछ पाना बाकी रहता है क्या? लेकिन प्रभु सकुच ये है, इसलिए कहा कि शील सकुच सुठी सरल स्वभाव। प्रभु का स्वभाव अत्यंत सुठी सरल है, अत्यंत सरल है। पुष्ट वाटिका में श्री जानकी जी को देखकर इनके मन में क्षोभ हुआ। ये बात जाके कह दिए गुरुदेव से। बोलिए, ये बात कहने की है गुरुदेव से, लेकिन राम कहो सब कौशिक पाही, क्यों कहा कि सरल स्वभाव छुअत छलना। ऐसे सरल है सरकार कि गुरुदेव से कह दिया। मिथिला में विवाह प्रसंग में सरकार एक पद है, उसका अर्थ हम बता देते। एकटा बात हमर कने सुनी लिया, सखियों ने कहा विवाह मंडप के, हमारी एक बात सुन लीजिए। एकटा बात हमर कने सुनी लिया, ई विध के आगा के पैर दिया। ये विधान करके तब आगे पैर बढ़ाइए। क्या विधान है? अहिठामक, यहाँ का अहिठामक ई विध प्रसिद्ध अच्छी, माय बहन के नाम लिया। यहाँ का विधान है मिथिला का, हमारे यहाँ विध कहते हैं, जो आपको माता और बहन का नाम बताना पड़ेगा। अहिठामक विध प्रसिद्ध अच्छी, माय बहन के नाम लिया, ये विध के आगा के पैर दिया। कोई बताएगा ससुराल में? अरे गाली पढ़ेगी ना, सखियां गाली गाएगी ना, लेकिन इतने सरल हैं प्रभु, इतने सरल है। मोद मंद हसी कहल मुदित मन, राम जी ने कह दिया। तो श्री जानकी जी ने देखा कि जानकी जी भी दे सुन करके कैसे सरल है, कितनी सरलता है। मोद मंद हसी कहल मुदित मन, सुनी मुस्कात सी है। जानकी हंसने लगी कि ससुराल में गाली गाएंगे ना, उनको नहीं बताना चाहिए ना, लेकिन सरलता ऐसी है कि ससुराल में वही साली सरहज को बता दिया भगवान। तो शील सकुच सुटी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन लघुराव। देखिए भगवान कृपा के कितने कृपालु। सरकार वाल्मीकि राम में कथा है कि सुवेल पर्वत पर एक रात्रि में भगवान खड़े हो गए और देखा लंका की ओर। लंका की ओर देखते ही प्रभु के नेत्र में आंसू आ गए। आहा, कैसी लंका नगरी संपन्न नगरी है। कुछ दिनों में श्मशान बनेगी, श्मशान। एक रावण के गलती से सारी लंका नष्ट हो।
एको हि कुरुते पापम काल पास वसंगतः नीचे नात्मापचारे न कुलम तेन विनश्यति। एक दुष्ट के होने से सारे कुल नष्ट हो जाते। और सरकार अंगद जी को यही भूमिका है। अंगद जी को भगवान ने क्यों भेजा? लिखा है कि श्री लक्ष्मण जी को और श्री सुग्रीव जी को अंगद जी का भेजना पसंद नहीं था। वो लोगों ने कहा सरकार इसमें एक दिन विलंब होगा माता जी के आने में, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान ने एक प्रयास और करना चाहिए। देखिए, एक रावण को समझाने का एक प्रयास हमको और करना चाहिए, कदाचित मान जाए। कृपा और अंगद जी को भेजा। लिखा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि रावण जब मर गया तो विभीषण जी हमने कहा हम इसका संस्कार नहीं करेंगे, बहुत नीच था, बहुत दुष्ट था, हम संस्कार नहीं। भगवान ने मरणांतानि वैरानि निवृत मनः प्रयोजनम क्रियता मस्त संस्कारो ममाप्येखो यथातव। सुग्रीव जी, विभीषण जी, बैर मृतक ही किसी के प्रति रहता है। अब रावण मर गया, अब जैसे आपका भाई वैसे मेरा भाई। आप भगवान रावण की भी सदगति चाहते, उसका भी परलोक बने। ये कृपा, कृपा स्नेह सदन रघुराम, प्रेम के सदन भंडार है, सबके प्रति प्रेम, किसी के प्रति भगवान का बैर भाव नहीं। आगे स्पष्ट करते हैं, अरे हुक अनभल किन्नन रामा, भगवान ने अपने दुश्मन तक का किसी का अनभल नहीं किया। बालकांड से सरकार लेकर चलिए अंत तक सबके को पर भगवान ने कृपा की। लंका युद्ध में लिखा है कि महा मुखिया जे पावहीं ते पद गही प्रभु पास चलावहीं कहे विभीषण तिनके नामा अदेहि राम तिन्हु निज धामा। इसको सुन करके पार्वती मैया हो गई अचंभित। शंकर जी ने कहा, पार्वती उमा राम मृदु चित्त करुणा कर बैर भाव सुमिरत मोहि निसीचर देहि परम गति अस जिय जानी अस कृपालु को कहु भवानी। अरे बैर भाव से भी स्मरण तो मेरा कर रहा है ना, तो दे परम गति। बालकांड में तारका को मारे, लिखा एक ही बान प्राण हरि लीना अदीन जानते ही निज पद दीन। श्री सूरदास जी ने सरकार इस पर में लिखा है कि मार्ग में तारिका जो आई धाई बदन प्रसार छिन सो राम ताही को अपनी ओर देख करके भगवान ने निज ओर भी लकी। तारिका को भगवान ने नहीं देखा। देखिए कितनी बड़ी कृपा है। भगवान यदि जीव की पात्रता की ओर देखें तो कभी जीव का कल्याण होगा? कभी नहीं। करोड़ों कल्प पे कल्याण नहीं हो सकते, क्योंकि जीव के कलम जन्म जन्म का कुसंस्कार लगा हुआ है जीव के हृदय में। लेकिन प्रभु ने तारका के अपनी ओर दिन ही मुक्ति दिया तारका को अपनी ओर निहार। मारीच ने मरते दम तक छल किया न सरकार। लिखा गोस्वामी जी का दुआ है, भलो भलाई पे लहे नीचाई नीच आदमी मरते दम तक मर्द सिखावन दे गए गिरिराज मारीच। मरते समय तक गिरिराजी मरते समय तक भलाई में
मर गए। और आई मारीच मरते समय तक राम जी छल किया ना, लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा पाछे सुमर। भगवान श्री राम ने प्रभु अंतर, भगवान उस मारिच को अंतर प्रेमता ही पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। मारिच को भी दे दिया मुनि दुर्लभ गति। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के रावण के प्रसंग में तो सरकार मंदोदरी जी ने जो कहा है, आ जन्म ते पापोग में पर द्रोह रत तब तनु अयम, तुम हो दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। प्रभु ने रावण पर कृपा, इसी तरह कृष्णावतार में सरकार पूतना को जब गति मिली तो सुखदेव जी ने कहा, अहो बकी जंग स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद्यपि साध्यवी, लेवें गतिं धातुचिताम ततोन्यं कंगवा दयालुम शरणं ब्रजे। इसका अनुवाद क्या गोस्वामी जी, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मात की गति दयिता ही कृपालु जादव राय। तो भगवान ने अरिहुक अनभल किन्हन रामा, भगवान दुश्मन का भी अनभल बुराई नहीं की। भरत जी कहते हैं, मैं तो उनका मैं शिशु सेवक जद्यप बामा, जद्यप मैं टेरा हूं लेकिन उनका बच्चा उनका गुलाम हूं, अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे, अवश्य कृपा करें। शीलवान व्यक्ति किसी को बुरे को बुरा कहकर तिरस्कार नहीं करता है, प्रभु अवश्य। यही दृढ़ विश्वास भरत जी के हृदय में है, यही शरणागति का, शरणागत की योग्यता यही कि दृढ़ विश्वास, प्रभु हम पर अवश्य कृपा करेंगे। जही सुनी भी अब तुम पे पांच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबान। आप पंच एकत्रित है यहाँ पर, आप हमको मेरा हित विचार कर, मेरा कल्याण मानकर सो आयस्सु और आस आज्ञा दीजिए। सबको तो नहीं कर सकते, नहीं क्या बोलते, नहीं आज्ञा दीजिए मैं चित्रकूट प्रातः काल होते ही चलूं, और आशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। किस बात का, जही सुनी विनय मोहि जन जानी, ताकि हमारे प्रार्थना को सुनकर मुझे अपना सेवक जानकर आवहीं बहुरी राम रजधानी। प्रभु श्री राम लौट के अयोध्या चले आ। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, आपन जानन त्यागी हैं मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि कुमाता से मेरा जन्म, के कई देशी माँ, और मैं सठ सदा दोष, मैं दुष्ट हूँ, हमें दोष ही दोष भरा हुआ है, फिर भी आपन जानिन त्याग, मुझे अपना जानकर। देखिए भगवान अपनों का दोष नहीं देखते, प्रभु का स्वभाव है निज गुण अरिकृत अनहितो। मेरे पत्रकार में कहते हैं, असुरत चित्त न रहत दिए दान की। अपने गुण, भगवान की बात है याद है, निज गुण अरिकृत अनहितो, दुश्मन ने मुझे अहित अनहित कर दिया उसका, और दोष दास दुख को, दास के दोष को भगवान कभी ध्यान नहीं करते। तो इसलिए कहते हैं कि मुझे अपना जानकर, अपना दास जानकर किसी भी हालत में भगवान हमको त्याग नहीं करेंगे, इस बात का उनको दृढ़ भरोसा, यही है साधन। देखिए अपने हृदय में प्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास हो। श्री प्रेमानंद महाराज कहते हैं, भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते, भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। एक दृष्टांत महाप्रभु देते हैं, एक मुसलमान था, मर गया,
तो मर गया तो उसको ऊपर गया तो उसको वहां जन्नत और दोजक कहते हैं, जन्नत मतलब स्वर्ग। तो फैसला हुआ कि इसको उन लोगों के हिसाब से जो खुदा का दरबार लगा उसके हिसाब से उनको कहा गया कि इसको दोजख ले जाओ, माने नरक ले जाओ। उसको जमरूत लेकर चले तो बार बार उलट उलट के देखे तो भगवान ने पूछा है, सुन 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 क्या देखता है बार बार उलट करके? तो उसने कहा कि मैं पृथ्वी पर सुना था कि खुदा बड़ा रहम दिल है, खुदा बड़ा रहम दिल है, लेकिन यहां तो उल्टा दिखा। क्यों? बोले रहम दिल खुदा किसी को दोजक नहीं भेज सकता। मैं बार बार देख रहा था कहीं दूसरी जगह तो हमको नहीं ले आया। क्या इसको लौटो लौटो, इसको खुदा के रहम दिल पर विश्वास है, ये जन्नत जाएगा। भरोसा, इसको भगवान के दया पर भरोसा है, भगवान के कृपा पर भरोसा है, तो भगवान कभी भी भरोसा नहीं। तो वही कहते हैं कि मुझ में दोष ही दोष भरा है, केकई का बेटा हूं, लेकिन फिर भी अपना दास जानकर मुझे राम जी नहीं त्यागेंगे। मुझे प्रभु के स्वभाव का, शील का भरोसा है। जिस जो प्रभु अनभल अरेहुक अनभल के नन रामा, वो प्रभु मेरा भी भला ही करे, मेरा भी कल्याण करें। अब तक प्रजा, सारी अवध की प्रजा चुपचाप बैठी थी। गुरुदेव बोले, मंत्रीगण बोले, माता कौशल्या बोली, प्रजा कुछ बोले, लेकिन अब भरत वचन सब कह प्रिय ला, सब आ गए प्रजा के प्रति धन्यवाद। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, क्यों प्रिय लगे? कि राम स्नेह सुधा जनु पागे। प्रजा अब तक कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। अरे ये तो राजघराने में होता है, परम पार्टी है, एक चले गए, अब उनके पुत्र राजा बनेंगे। तो प्रजा को कोई इससे दिलचस्पी प्रजा नहीं ले रही थी। अब जब भरत जी ने कहा कि प्रातः काल में राम जी के पास चलूंगा, तो राम भरत जी के वचन कैसे हैं? भरत वचन सबका प्रिय लागे। क्यों? कि राम स्नेह सुधा जनु पागे, श्री राम के प्रेम रूपी अमृत में पगा हुआ वचन है। अब प्रजा के लिए प्रजा को तो केवल राम जी चाहिए, राम जी चाहिए ऐसे। तो इसीलिए अब तक प्रजा जो केवल मतलब अनवश्य भाव से वहां बैठी थी, अब जो है सो सब राम प्रेम से सिक्त वाणी को सुनकर हैं, सबको प्यार, भरत जी के वचन प्यारे लगे। और लोग वियोग विषम विष दागे, श्री राम के वियोग रूपी भयंकर विष से सभी लोग जल चुके थे, जले हुए थे। हाँ, विष में बहुत तीक्ष्णता होती है ना, तो दाहकता होती है। तो श्री राम के वियोग रूपी भयंकर विष से लोग जले हुए थे। अब तक जो बातें हो रही थी राज दरबार में, उससे उनके जलन को कोई शांति नहीं मिली थी। अब क्या भरत जी की बात में क्या विशेषता है? मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। बीज युक्त मंत्र प्रभावशाली होता है ना, बीज अक्षरों की उपस्थिति से मंत्र जग जाता है। तो अब तक के बात में बीज मंत्र, बीज नहीं थे, बीज अक्षर नहीं थे। बीजाक्षर क्या है? श्री राम का दर्शन, श्री राम से मिलन, बस ये है बीजाक्षर। इसलिए मंत्र सबीज सुनते ही कि श्री राम जी का दर्शन होगा, राम जी मिलेंगे हम लोगों को, तो सब जग गए। आहा, और एक तरफ से सभी मातु सचिव गुर पूर्ण, अब आगे पूर्ण नारी, मातु सचिव गुर पुर नर नारी, असकल स्नेह विकल भय भा। अब तक सब शोक में विकल थे, भरत जी की वाणी से अब ये सकल स्नेह विकल भय भारी। अब भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूरत तनु आहे। भरत जी,
आप तो श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। श्री राम प्रेम ने मूर्ति धारण किया तो वो श्री भरत जी। इसको भरद्वाज जी ने भी कहा, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम सनेहू। तो राम तात भरत अस काहे न कहू। हे भरत जी, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए कि प्राण समान राम प्रिय हो। भगवान श्री राम जिनको अपने प्राण के समान मानेंगे, वो ये भरत ऐसा क्यों नहीं होंगे? श्री राम जी का जिनके प्रति भगवान ने कहा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, बुद्धि सब विद्यमय सनु। प्राण प्रिय भरत, श्री राम जी के प्राण प्रिय भरत का ऐसा स्वभाव क्यों नहीं होगा? जो पांवर अपनी जरताई, जो नीच अपने मूर्खता से तुम्हें सुगाई मात कुटिलाई, माता की कुटिलता में तुम पर संदेह करेगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। वह पुरुष, वह दुष्ट 66 कोटि करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में वास करेगा। और देखिए, अब कुछ लोग तो थे ना, एक भरत कर सम्मत कहीं, उनके लिए निदान भगवान श्री राम ने कह दिया, मिटियाई पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। जिनके मन में ऐसा संदेह था, उसकी निवृत्ति प्रभु ने कह दी है कि सारे पाप, सारे अज्ञान भरत जी के स्मरण से, भरत भरत जपने से उनकी भी निष्कृति हो जाए। यहाँ कह रहे हैं, सुन आही अघ अवगुण नहीं मनि गही। ऐसा दृष्टांत है हमारा। मणि, सांप में विष होता है ना, लेकिन मणि का दोष, सांप का दोष मणि को नहीं लगता है। अहि अघ, अघमन दोष, अवगुण